एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मिन मैक्स एल्गोरिथम के बारे में। अब देखो, मिन मैक्स एल्गोरिथम होता क्या है, इसकी सबसे पहले हमें एग्जांपल समझनी पड़ेगी, फिर हम इस चीज़ पे वापस आएंगे कि अच्छा ये क्या क्या चीज़ है, आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स दैट। ये हमारे पास जो है एग्जाम्पल गिवन है। सबसे पहले देखो, मिन और मैक्स। मैक्स का मतलब क्या है कि ये अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। अब यूटिलिटी का मतलब मैंने आप लोगों को समझाया था, क्या होता है कि सपोज तुमने कोई गेम जीत ली है, उसमें तुम्हें क्या रिवॉर्ड मिलेगा, वो होती है यूटिलिटी। अब यूटिलिटी की वैल्यूज हमें यहाँ पे गिवन है, राइट? ओके, सो अब ये देखो, और मिन क्या करता है, यूटिलिटी मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। किसकी? ओपोनेंट की। अब मैंने तुम्हें जीरो कांटा समझाया था कि अच्छा किसी ने क्रॉस लगाया तो तुम जीरो लगाओगे कि हाँ वो जीत ना पाए, तो उसकी यूटिलिटी को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हो। समझ में आया? ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके। अब देखो, ये क्या है? बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम है। बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम मतलब पहले ये टर्मिनल नोड्स पे जाता है, ठीक है, फिर चेक करता है कि सब यूटिलिटी क्या है किसी चीज की, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? देखो, अगर मैं कोई अपना ले रही हूँ स्टेप, तो वो मैं इस अकॉर्डिंग ले रही हूँ कि अगला पर्सन क्या स्टेप ले सकता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे तुम देखोगे कि अच्छा सबसे ज्यादा कौन सा मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम तुम्हें 7 दिखाई दे रहा है, तो तुम ऐसे 7 ले लोगे। बट ऐसे आंसर कभी कभी गलत भी आ सकता है, ठीक है। तो हमें कैसे करना है इसमें? देखो, पहले ले लेना है पहली नोड को मैक्सिमम, हमेशा पहली नोड को मैक्स लेना है, फिर मिन, फिर मैक्स। अब जो टर्मिनल नोड्स है उसको ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके, अब ये देखो, अब हमारे पास, हम सबसे नीचे से शुरू करेंगे, ठीक है। ये डेप्थ वाइज वर्क करता है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी बाद में डेप्थ वाइज क्यों वर्क करता है। सबसे पहले देखो, अब इनकी यूटिलिटीज गिवन है, तो हम देखते हैं -1 और 4, ये हमारे पास मैक्स था, ये अपनी यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टल नोड ही मैक्स है, ये पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टल नोड ही मिन है। तो यूटिलिटी मैक्सिमाइज कैसे करेगा? अब -1 और -4 में से बड़ा कौन सा है? 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ये चूज कर लेगा। इज दैट क्लियर? मतलब ये इधर आने की कोशिश करेगा। ओके, अब इन दोनों में सबसे मैक्सिमम कौन है? 6, तो ये इधर आने की कोशिश करेगा। इन दोनों में नेगेटिव में छोटे मैक्सिमम होते हैं ना, तो ये क्या इधर आने की कोशिश करेगा, -3। क्लियर है? अब 0 और 7 में मैक्स कौन है? 7, ठीक है, तो इधर आने की कोशिश करेगा। अब दूसरे की बारी है, दैट इज मिनिमम की बारी है। अब वो क्या करेगा? मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। तो इन दोनों में मिनिमम कौन है? दैट इज 4, तो ये इधर आएगा, ठीक है। इन दोनों में मिनिमम कौन है? दैट इज -3, और -7 में -3 मिनिमम है, तो ये इधर आएगा। क्लियर है? ओके, अब ऊपर वाला मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा। मैक्सिमम दोनों में कौन है? 4, तो मतलब अल्टीमेटली ये किधर जाएगा? इधर, 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 इधर। ये जो है इसका बेस्ट मूव होगा। क्लियर हुआ? समझ में आई? ये बेस्ट मूव होगा। हमने अपने अकॉर्डिंग 7 ले लेना था, बट दैट इज नॉट द बेस्ट मूव, ठीक है। तो हमें बेस्ट मूव डिसाइड करने के लिए, क्योंकि देखो इसमें एक पर्सन ही नहीं सिर्फ वर्क कर रहा है, ओपोनेंट भी वर्क कर रहा है, वो तुम्हें हराने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि वो मिनिमम जो है तुम्हारे लिए यूटिलिटी, वो डिसाइड करेगा कि अच्छा तुम कैसे हार सकते हो। क्लियर हुआ? ये चीज समझ में आई? बस इसमें क्या है, देखो सबसे पहले नोड मैक्स ले लो, फिर मिन ले लो, फिर मैक्स ले लो, टर्मिनल नोड्स को छोड़ दो, ठीक है। तो अब टर्मिनल नोड्स होती हैं जो लास्ट वाली होती हैं, जैसे ये यूटिलिटी लिखी है। अब इसमें क्या है, अब तुम्हें क्या लेना है? अगर मैक्स है तो मैक्स लो, मिन है तो मिन लो सबसे पहले। क्लियर हुआ? तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा मिन मैक्स क्या है। अब इसमें डीएफएस ही क्यों यूज होता है? डीएफएस देखो इसलिए यूज होता है क्योंकि हमें क्या है, डेप्थ वाइज सर्च करनी होती है। एक बार टर्न मैक्स की होती है, एक बार टर्न मिन की होती है। अगर मैं बीएफएस यूज करूंगी, यानी हॉरिजॉन्टली सर्च करूंगी, तो ऐसे मिन की 2 टर्न्स आ जाएंगी, मैक्स की 4 टर्न्स आ सकती हैं, बट ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम डीएफएस चूज करते हैं ताकि एक बारी मैक्स की टर्न आए, एक बारी मिन की टर्न आए। आई होप इट इज क्लियर टू यू? क्लियर है? ओके, अब एग्जाम में इसको कैसे लिखना है, वो मेन चीज है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, मैक्स जो है उसको हमने दे देना है सबसे पहले -∞, वर्स्ट वैल्यूज देनी है, और मिन को इन्फिनिटी। अब देखना बड़े ही आराम से, कुछ ज्यादा इसमें टफ नहीं है। देखो डी है ना, तो डी की वैल्यू जो है वो -4 और
-1 और 4 है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले लिख लेना है कि हमारे पास मैक्स की वैल्यू कहाँ तक है, -∞ तक है, ठीक है। -1 से लेके -∞ तक है। तो इसमें जो है हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 2 ही ऑप्शंस है, 4। तो 4 जो है हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब e है, e को हमने ले लेना है 2 to -∞। अब हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू तो -∞ 2 to -∞, दैट इज 6। यहाँ पे 6 तक दी हुई है, ठीक है। तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पे क्या है, 6, ठीक है। तो हमने ऐसे ही मैक्सिमम वैल्यूज जो है लेते जाना है, बस इसको इस फॉर्म में लिखना है, बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, अब एग्जाम में ऐसे डिफरेंट करके तुम रिप्रेजेंट करो, तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। समझ में आया? ओके, तो अब हम ये चीज़ समझते हैं, ये क्या है, बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम है। दूसरी बात मिन मैक्स इसमें यूज होता है। तीसरी बात डीएफएस जो है वो यूज किया जाता है इसमें, ठीक है। ये चीज़ थी इसमें। इसके बाद हमारे पास आती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसकी b⁻m। m है मैक्सिमम डेप्थ एंड d है, तो b है तुम्हारे पास ब्रांचिंग फैक्टर, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, b/m, ठीक है। बट इसके लिमिटेशंस देखो, वो क्या है इसमें लिमिटेशंस, इसमें क्या है, ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है। स्लो इसलिए क्योंकि अगर अभी तो हमारे पास ये जो है फाइनाइट ट्री है, अगर हमारे पास बहुत बड़ा ग्राफ हो तो ये कैसे सॉल्व करेगा, ठीक है। तो अब इसमें हर सेकंड क्या है कि हर जगह पे तुम्हें सर्च करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, टाइम ज़्यादा लेता है। दूसरी बात परफॉर्मेंस जो है वो डिग्रेड होती है, क्लियर है। तीसरी बात, बोथ द प्लेयर्स हैव टू मेनी चॉइसेस। दोनों प्लेयर्स के पास, मिन मैक्स के पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं फॉलो करने के लिए, तो थोड़ा उनके लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, ठीक है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन आया, अल्फा बीटा प्रूनिंग, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, एंड ये जो नोट्स है मैं डिस्क्रिप्शन में अवेल कर दूंगी, यू कैन गो एंड बाय दैट। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गाइज प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। एंड ये पूरी प्लेलिस्ट है, आप वो जाके देख सकते हो। यू सर्च प्लेलिस्ट ऑफ AI ऑन आंचल सोनी लेक्चर्स। थैंक यू, बाय।